आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर एक नया टॉपिक और उस नए टॉपिक का नाम है फिगर ऑफ स्पीच। तो यूथ पब्लिकेशन की इस बुक से मैं आज यहाँ आपको फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा है वो या फिर टीजीटी पीजीटी एलटी एटसेट्रा। और अभी यहाँ देख रहे हैं, देखो अलग अलग स्टेट के भी यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर आपके सामने मिलेंगे देखने को। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपको इस बुक से मिलेंगे और दूसरी भी बुक है। इसके बाद हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू इन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, है ना। मतलब करूँगी ही भाई, वादा भी है, ट्राई भी है, कोशिश भी है, दोनों ही चीज़ हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया है कि व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन, और ये क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये क्वेश्चन है कि पूछ लिया है व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन, अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ अ करेक्टर या गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और व्हेन अ ह्यूमन बिगिन फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। तो यहाँ हमारा आंसर होगा पर्सोनिफिकेशन के लिए कि गिविंग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स मतलब मानवीय गुण, और मानवीय गुण दे दिए जाते हैं किसको, इनएनिमेट मीन्स निर्जीव, है ना। निर्जीव ऑब्जेक्ट्स को जब मानवीय गुण दे दिए जाते हैं तो फिर वहाँ जो एक अलंकार देखने के लिए मिलता है वह पर्सोनिफिकेशन होता है, मानवीकरण होता है। और लिखा है पर्सोनिफिकेशन इन ग्रीक टर्म प्रोसोपोपिया in which either an inanimate object और एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, कोई एब्स्ट्रैक्ट जिसे हम अपनी आँखों से देख ना सकें, हाथों से छू ना सकें, ऐसा कॉन्सेप्ट इज स्पोकन, बोलता है ऑफ एज दो इट वर एंडोड विद लाइफ, और ऐसा लगता है कि जैसे उसने ओढ़ी हुई है, एंडोड की हुई है क्या, जीवन को, लाइफ को, और विद ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और मानवीय गुण और फीलिंग उसमें होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ विच अ पार्ट इज़ मेड टू स्टैंड फॉर अ होल इज़ कॉल्ड। तो भाई एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसका मतलब कोई पार्ट जो है वो मेड किया जाता है, वो होता है किसके, संपूर्ण, कुछ छोटी सी चीज़ पूरी चीज़ को दिखाती है ना। या फिर इसका अपोजिट भी हो जाता है। तो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, सिनेक्डकी, एलेगरी, पैराडॉक्स या पर्सोनिफिकेशन। तो इसका आंसर है सिनेक्डकी। तो सिनेक्डकी क्या है, सिनेक्डकी हमारा एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, अ पार्ट इज़ मेड टू स्टैंड फॉर अ होल, जहाँ पर हमें एक छोटा सा पार्ट दिखाया जाता है और वो पूरे होल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर पूरा हमें एक बड़ा होल दिखाया जाता है जो कि किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कहूँ तो मैंने कहा भाई आज क्या हो रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान का चक्का जाम कर दिया। अब देखिए इस जो लाइन है चक्का जाम कर देना, इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच छुपा हुआ है जो यही है। इसे हम उपलक्षणा भी कहते हैं, हिंदी में सिनकडकी भी कहते हैं। तो चक्का जाम करने का मतलब यह है कि भाई लोगों ने प्रदर्शन किया है और चक्का जाम कर दिया है। इसका मतलब कि सारे व्हीकल्स जो हैं, गाड़ियां हैं, उनका आवागमन रोक दिया है। तो चक्का हम पहिए को कहते हैं, और पहिए से जो एक पार्ट है पूरा होल दिखाने का काम कर रहा है, वो पूरी गाड़ी को दिखाने का काम कर रहा है। तो यहाँ इस मैंने बताया आपको, इसमें सिगनकडकी छुपा हुआ है। इसी तरह के एग्जाम्पल हम डेली यूज़ करते हैं और आप ध्यान रखें, और यदि एग्जाम्पल हमें डेली लाइफ से मिल जाएं तो बड़े ही यूज़फुल रहते हैं और हमेशा याद रहते हैं। वो कंटिन्यू ये याद रहेगा। आगे देखिए लिखा है अ बेबल ऑन द पेबल्स, अ बेबल ऑन द पेबल्स आई मर्मर्ड under the moon and stars. The line contain example of onomatopoeia, pun, hyperbole और oxymoron, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, चलो ठीक है, मुझे बैबल पैबल का मतलब बेशक नहीं पता, पर यहाँ पे मरमर वाटर की साउंड है, पैबल कंकड़ को कहते हैं, है ना। आई बैबल ऑन द पैबल, आई मरमर अंडर द मून एंड स्टार्स।
तो मरमर जो है यहाँ पर क्या है, मरमर ये आवाज़ को, और बैबल्स भी आवाज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है इसे हम कहते हैं ओनोमोटोपोई। ठीक है, तो ओनोमोटोपोई क्या होता है? Onomatopoeia designates a word or a combination of words whose sound seems to resemble closely the sound it denotes. जैसे कि हिज है, बज है, रेटल है, वैंग है। तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो वर्ड है, जो साउंड के बारे में बताते हैं, हिस करके हमें स्नेक का पता चलता है, बज़ जो है बी निकालती है ना। तो इस तरह से जो मरमर साउंड है वाटर की होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन जो साउंड है इसे किसी ऑब्जेक्ट का भी पता चलता है। तो जैसे इस तरह के जो लाइन है इनमें फिगर ऑफ स्पीच हमें एनोमोटोपोई देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फिगर ऑफ स्पीच इन व्हाट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर सून रिप्लाइज। बट पेशेंस, धैर्य रखो, टू प्रिवेंट दैट मरमर सून रिप्लाइज। तो भाई मरमर बात आई है, क्या ओनोमोटोपोई है? कहीं पर भी नहीं लिखा। सिमली तो नहीं है। सिमली में हमें एक चीज़ है एज और लाइक, ये वर्ड हमें मिल जाते हैं तो हमारी सिमली हो जाती है ना। यहाँ पर जो है सून रिप्लाइज, और रिप्लाई कौन करेगा? रिप्लाई जो है पेशेंस जो है ना वो रिप्लाई करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। तो इन द फॉलोइंग लाइन बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर सून रिप्लाइज, फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? इधर एन inanimate object or an abstract concept is spoken of as though it were endowed with life or with human attributes or feelings. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ स्ट्रेंज साइट इनविजिबल टू सी। ठीक है, एक अजीब सी साइट है, दृष्टि है, और इनविजिबल अदृश्य है देखने के लिए, कुछ अदृश्य है देखने के लिए। फ्रॉम डन्स गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे डन जो है, जॉन डन, इनका जो वर्क है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। अच्छा, तो इसमें ये जो लाइन है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हमें देखने के लिए मिल रहा है? ओनोमोटोपोई है, यूफेमिज्म है, फॉरशैडोइंग है, या पैराडॉक्स है? तो यहाँ पे कोई साउंड हमें नज़र नहीं आ रही। ओनोमोटोपोई बहुत ही अच्छा फिगर ऑफ स्पीच है, बस इसमें हमें बड़ा ही सिंपल भी है क्योंकि साउंड को बताने का काम यह करता है। ठीक है, तो साउंड नज़र नहीं आ रही, ओनोमोटोपोई नहीं है, यूफेमिज्म भी नहीं है। किसी कड़वी बात को कुछ बड़े हल्के तरीके से कहने का काम यूफेमिज्म करता है। फॉरशैडोइंग एक टर्म है, लिटरेरी टर्म, जैसे फ्लैशबैक है, फॉरशैडोइंग है ना, ड्रामाज में हमें देखने के लिए मिलता है। पर यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच है इनविजिबल टू सी, अदृश्य चीज़ तो देखी नहीं जा सकती, पर वो कह रहा है कि कुछ इनविजिबल है देखने के लिए। तो इसका मतलब तो उल्टी बात कह रहा है, जो देख नहीं सकते उसे कैसे देख सकते हैं? तो इसीलिए इस उल्टी बात को कहने के लिए पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है। लिखा है कि स्ट्रेन साइड्स इनविजिबल टू सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट सीम्स ऑन इट्स फेस टू बी लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी और एब्सर्ड येट टर्न्स आउट टू बी इंटरप्रिटेबल इन अ वे दैट मेक्स सेंस, है ना। तो पैराडॉक्स क्या है? एक स्टेटमेंट होता है डेट सीम्स, जो ऐसा दिखता है, ऑन इट्स फेस टू बी लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब जो तर्क संगत ऐसा लगता है कि लॉजिकली इसमें कोई लॉजिक कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी तर्क संगत नहीं है, एब्सर्ड है, बेतुका है। यट टर्न्स आउट टू बी इंटरप्रिटेबल, फिर भी ये व्याख्या योग्य है, इंटरप्रिटेट कर लेता है इन अ वे दैट मेक्स सेंस, कि जिससे कि कुछ सेंस निकाला जा सके। ठीक है, लिखा है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, यहाँ पे जो
वाइल्ड वेस्ट विंड है ना, पश्चिमी जो हवाएं हैं उसको संबोधन करने का काम किया है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच हमारा एपोस्ट्रोफे है। और एपोस्ट्रोफे क्या होता है? एन एपोस्ट्रोफे इज अ डायरेक्ट एड्रेस, एक डायरेक्ट संबोधन है किसको? टू द डेड, जो डेड है उसको, जो मृत है या एब्सेंट है उसको, और टू अ पर्सोनिफाई ऑब्जेक्ट और आइडिया, और या फिर किसी मानवीकरण करणीय ऑब्जेक्ट या फिर आइडिया का। दिस फिगर इज स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। तो ये जैसे कि सिनकडकी, मेटोनोमी, कहीं ना कहीं उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, सेम एज क्या कहेंगे हम, एपोस्ट्रोफे और पर्सोनिफिकेशन में भी कुछ सिमिलरिटी हमें पाई जाती हैं, यद्यपि इन दोनों में कुछ हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड द रिपीटेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड। तो ल है ना, इल्यूजन भ्रम नहीं है, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टू डिटेक्ट, इट इज़ एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पर रिपीटेशन हमें सेम लेटर या सेम साउंड का जो रिपीटेशन है वो हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ एन ऑक्सीमोरन। तो व्हाट इज़ एन ऑक्सीमोरन? तो पेयर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड in order to express new or complex meaning, is an intentional exaggeration, बड़ा चढ़ा के बात करना ऑक्सीमोरन में, हाइपरबल हो जाएगा वो तो। makes a comparison stating that one thing is like the other, तो सिमिली हो जाएगा, एक चीज़ दूसरे की जैसी है। describe non human things as having human attribute, तो ये तो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, हमारे पास एक ही बचा है। तो ऑक्सीमोरन में कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सी इज़ रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर, तो रेगुलर और इरेगुलर मैंने एक साथ कहा, दैट्स वाई दिस इज व्हाट ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच इज हेयर। होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।